औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओम। ओम एक फ़ीमेल सेक्स सेल है जो कि ओवरी से रिलीज़ करता है। ये ओम है फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक सेल्स एक फीमेल सेक्स सेल है। ये असल में सेकेंडरी ओसाइट है। ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया है ये सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर लिया है। इसके स्ट्रक्चर पे थे कि इसकी शक्ल कैसी होगी। मंथली एक ओम रिलीज होता है। इसके एक जो इंटरनल जो इससे सराउंडेड एक मेम्ब्रेन है जो कि ब्लैक में है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड वेटेलाइन मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये पोलराइज्ड होता है आमतौर पर। ये इट इज पोलराइज्ड एंड इट हैव हाई एफिनिटी विद स्पर्म। इसका स्पर्म के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है। इसके बाहर जो हमने ये रेड कलर से एक मेम्ब्रेन ली है, इसका नाम है जोना प्यूलेसिडा। जोना प्यूलेसिडा ये दूसरे नंबर पर है, इसके आउटसाइड है दिस जोना प्यूलेसिडा। ये जब स्पर्म को रिसीव करता है, बाय रिसीविंग स्पर्म, ये स्पर्म रिसीव हो गया। स्पर्म के रिसेप्शन से ये एक प्रोटीन रिलीज करता है एंड दिस प्रोटीन वी कॉल्ड फर्टिलाइजेन। इसका क्या नाम है भाई? फर्टिलाइजेन के नाम से हम इसको प्रोटीन को जानते हैं। ये फर्टिलाइजेन एक्ट एज अ लॉक, ये लॉक का काम करेगा। तो ये स्पर्म रिस्पांस में एंटी फर्टिलाइजेन रिलीज करेगा। एंटी फर्टिलाइजेन जब सेम स्पीशी का स्पर्म हो तब। सो दिस एंटी फर्टिलाइजेन एक्ट्स इज अ की, सो लॉक एंड की। ये की लॉक को ओपन कर जाता है और ये स्पर्म पे पेनिट्रेट होता है, यहाँ पे स्पर्म की एंट्रेंस होती है। बाहर जो ब्लैक पे मैंने ये सेल्स ड्रा की है, ये पॉलिकुलर सेल्स है। ये पॉलिकुलर सेल्स पॉलिकल्स है, बेसिकली ये बनाता है एक तीसरा लेयर जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अंदर जो ये छोटे छोटे सेल्स हमें नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। कार्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये स्पर्म के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। जब स्पर्म रिसीव होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है तो ये ऐसी वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे एक रिसेप्शन प्लेस प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए। फिर ये जो है ना 180 डिग्री पे रोटेट करके स्पर्म को अंदर ले आता है, ठीक है। इसके अलावा अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस साइटोप्लाज्म का हम हालांकि ओम में है तो जाहिरी बात है हम इनको ओप्लाज्म ही कहेंगे। ये साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म ऑफ ओम वी कॉल्ड ओप्लाज्म। इस ओम की न्यूक्लियस एक साइड पे है, मैंने इसको इस साइड पे कर दिया। सो इस न्यूक्लियस की वजह से ओम ने पोलैरिटी गेन की है, पोलैरिटी। So the fold which contain the nucleus, this is nucleus. The fold which contain the nucleus we call the animal fold. Animal pole. And the pole which does not contain nucleus we call the vegetal pole. यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होगा। यॉक, ये जो याक है ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है। न्यूट्रिटिव फंक्शन में इसका क्या काम है? जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ऐसे एग होते हैं जिसमें याक की अमाउंट ज़्यादा होते हैं, सच टाइप ऑफ एग्स वी कॉल मैक्रोलेसेथल एग।
बाज एग ऐसे होते हैं जिसमें या के अमाउंट कम होते हैं, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोलेसिथल एग। इन केस ऑफ ह्यूमन, एमसीक्यूज याद रखिएगा, ह्यूमन के केस में माइक्रोलेसिथल एग है, इसमें या के अमाउंट कम है। ठीक है, यहाँ पे जो अब देखो कुछ एमसीक्यूज इसके लेते हैं। जोना पोलेसेडा release a protein called fertilizin, and this fertilizin behaves like a lark। एक एमसीक्यूज ये हो गया। ये स्पर्म रिजल्ट में इससे रिलीज होता है एंटी फर्टिलाइजिन। दूसरा, दिस एंटी फर्टिलाइजिन एक्ट्स एज ए की। कोरोना रेडिएटा इज द आउटर मोस्ट लेयर। दिस जोना पोलेसेडा लाइज बिहाइंड द कोरोना रेडिएटा। दूसरे नंबर पे जोना पोलेसेडा है। तीसरे नंबर पे जो ओम्स की साइटोप्लाज्म से सराउंड होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन, आल्सो वी कॉल वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर कार्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो एक स्पर्म के लिए एक रिसेप्शन साइट प्रोवाइड करता है। सो कार्टिकल ग्रेन्यूल प्रोवाइड अ रिसेप्शन साइट फॉर द स्पर्म। इनसाइड ओप्लाज्म है, ओप्लाज्म में यह कम है, हालांकि यह कम है तो सच टाइप ऑफ एग को वी कॉल माइक्रोलेसिथल एग्स। एंड जिस साइड पे, जिस पोल पे न्यूक्लियस है हम इसको एनिमल पोल कहते हैं, जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं है हम इसको वेजिटल पोल कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन पे इसके बाद लेक्चर आएगा। तब तक के लिए ये काफ़ी आपके लिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।